वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स ऐड कर सकेंगे, उनको डिस्प्ले या सर्च कर सकेंगे। तो चलते हैं dev C++ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ dev C++ में सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे एक हेडर फाइल। तो शार्प इंक्लूड iostream और इसके बाद एक और लाइब्रेरी या हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, वो है वेक्टर। और इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्ट ये रिजर्व कीवर्ड होता है और इसके बाद स्ट्रक्चर का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट रख लेता हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट के रिलेटेड प्रोग्राम है हमारा। तो इसके बाद स्ट्रिंग टाइप कुछ वेरिएबल ले लेते हैं सच एज नेम और इसके बाद रोल नंबर और नेक्स्ट हम ले लेते हैं उसका कोई भी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं ये कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ। इसके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसा कि एड्रेस हो गया, उसके ग्रेड वगैरह हो गया, तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टूडेंट st। तो ये st इसका वेरिएबल हो गया स्ट्रक्चर टाइप। और इसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसकी बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बना लेते हैं st1। और इसमें अब हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है जो हमारे ये वेरिएबल्स थे। तो नेम के लिए हम abc सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 इसका रोल नंबर और सब्जेक्ट हम इसका रख लेते हैं इंग्लिश। तो ये सारे हम डबल कॉमास में ले रहे हैं क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स थे, तो इसलिए उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो डबल कॉमास में हमने ऐड करनी है। इसके बाद सेकंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसमें भी हम कोई नेम रैंडम नेम दे देते हैं और ऐसे ही कोई रैंडम से रोल नंबर दे देते हैं। तो ये सारे स्ट्रिंग में करेंगे, जबकि अगर हमने ये इंटीजर टाइप लिया होता रोल नंबर तो ये हम फिर कॉमा के बगैर करते। तो यहाँ पे हमने इसका सब्जेक्ट वगैरह ऐड कर लिया है। तो ये वैल्यूज़ हमने इसको दे दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है वेक्टर को। तो वेक्टर यूज़ किया जाता है डायनामिकली मेमोरी असाइन करने के लिए। तो उसका प्रोसेस कुछ ऐसे है कि हम वेक्टर का एक वेरिएबल ले लेते हैं vs, मैंने नेम रख लिया। अब vs की जगह कोई और नेम भी रख सकते हैं और ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर इसको हम असाइन कर देंगे। तो जो भी इस स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ आएंगी उसके अकॉर्डिंग ये वेक्टर उसको मेमोरी असाइन करेगा। तो यहाँ पे हम इसको पुश करेंगे तो vs डॉट पुश बैक और st1 ये हम इसमें पैरामीटर पास कर देंगे। तो जो ये स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट है तो ये इसको असाइन हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पुश बैक फिर से यूज़ करेंगे और इसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका पैरामीटर पास कर देंगे। तो ये हमने कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले तो डू वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं ताकि हमने मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने हैं तो प्रोग्राम हमारा चलता रहे जब तक हम खुद एग्जिट ना करना चाहें प्रोग्राम से। तो यहाँ पे नीचे आ गया वाइल, तो इसके बाद सेमी कॉलन। अब चलते हैं डू की बॉडी में और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग शो करवाते हैं सबसे पहले। तो इसमें हम देंगे एक स्ट्रिंग सेलेक्ट ऑप्शन। तो ये शो होगी, इसमें तो कुछ हमने असाइन नहीं करना होगा, ये एज इट इज़ नज़र आएगी हमें। तो सेलेक्ट ऑप्शन एंडल और इसके बाद अब हम ऑप्शंस देंगे यूज़र को। तो 1 फॉर ऐड। तो अगर ये जो हमारे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, इसके अलावा कोई और स्टूडेंट ऐड करना है तो 1 एंटर करना होगा। इसके बाद 2 फॉर हम करेंगे डिस्प्ले के लिए, तो 2 फॉर डिस्प्ले और एंडल, यहाँ पे एंडल यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह थर्ड पे हम कर लेते हैं 3 फॉर सर्च के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च हो गया। इसके बाद सेम उसी तरह एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे 0 फॉर एग्ज़िट, मतलब अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं प्रोग्राम से तो 0 एंटर करना होगा। तो ये कुछ कमांड्स होंगी जो यूज़र ने एंटर करनी होंगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। तो यहाँ पे एंडल के बाद अब चलते हैं हम एक और स्ट्रिंग शो करवाएंगे, बल्कि इसमें पहले एक हम
वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप, तो इंट चॉइस। तो इसमें जो भी यूज़र इनपुट देगा वो इसमें साइन होगी चॉइस के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम शो करवा देते हैं स्ट्रिंग सी आउट और इसके बाद एंटर चॉइस, और इसके सामने यूज़र अपनी जो भी चॉइस एंटर करना चाहे वो कर सकेगा। तो हम इस तरह सी एन चॉइस इसमें असाइन कर देते हैं। और सबसे पहले तो अब वाइल को हम हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो को हमने यूज़ करना है एग्जिट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जब तक ज़ीरो एंटर नहीं होती तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और जैसे ही ज़ीरो एंटर होगा तो प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब चलते हैं बाकी जो ऑप्शंस है उनको हैंडल कर लेते हैं, कि इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू वन, कि अगर यूज़र वन की कमांड एंटर करता है तो उस सिचुएशन में हमने ऐड करना है स्टूडेंट को। तो उसके लिए हम पहले एक स्ट्रिंग शो करवाते हैं एंटर न्यू स्टूडेंट। तो इस तरह हम बाकी रोल नंबर और सब्जेक्ट वगैरह के लिए मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। इनके सामने अब हमने वैल्यू गेट करनी है। तो नेम के सामने हम नेम गेट करेंगे। उसके लिए हमने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया था स्ट्रक्चर टाइप, तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एस डॉट नेम के लिए हम डॉट नेम यूज़ करेंगे। एस डॉट ये नीचे वेरिएबल में आ गया है। तो इसके बाद सेमी कॉलन। इसी तरह रोल नंबर के सामने सी एन एस टी डॉट रोल नंबर, और इसके बाद भी सेमी कॉलन। तो लास्ट जो है सब्जेक्ट वाला, इस पे भी सेम सी एन ग्रेटर देन एस टी डॉट, ये ऑप्शंस में भी आ रहा है तो सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह हमने नेम के सामने नेम गेट कर लेना है, रोल नंबर के सामने रोल नंबर गेट कर लेना है, और इनको पुश कर देना है हमने जो हमारा वेरिएबल था वेक्टर का उसमें वी एस डॉट पुश बैक, और इसमें हमने पैरामीटर पास कर देना है एस टी। और इसके बाद हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे कि न्यू स्टूडेंट एडिड। तो ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी जब इस स्टूडेंट को मेमोरी असाइन होगी, उसके बाद ही ये स्ट्रिंग शो होगी। तो इस तरह हमने इसको तो हैंडल कर लिया। तो चलते हैं अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको सेव करते हैं Ctrl+S के साथ, और इसका नेम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट DBM डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये मैं इसका नेम रख लेता हूँ, आप कोई भी नेम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया। अब चलते हैं F9 के साथ कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे एरर है, मैं ज़रा एरर्स को चेक कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस STD, ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया था, तो ये कर लेते हैं। मैं बाकी को भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ST2 होना है, वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड पे 2 है, और इसके बाद बाकी भी देख लेते हैं। तो एक छोटी सी मिस्टेक हमारी और भी है। तो ये जो हमने एंड का वेरिएबल जो चॉइस है, इसको हमने डू की बॉडी में यूज़ किया हुआ है। इसको हमने डू की बॉडी से ऊपर मेन में डिफ़ाइन करना है, ताकि हम इसको वाइल में भी यूज़ कर सकें। अगर हम इसको डू की बॉडी में रहने देंगे तो वाइल पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, एरर आ जाएगा। तो ये अब हमने ठीक से इसको चेक कर लिया, अब तकरीबन कोई एरर नहीं होगा हमारे पास। तो F11 एंटर करते हैं तो ये कंपाइल होके हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंपाइल होकर रन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर सकेंगे 1 के साथ। तो कोई रैंडम नेम दे देते हैं, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ DEF, आप कोई भी नेम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई रैंडम सा रोल नंबर, और लास्ट में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में SC मतलब साइंस। तो नीचे हमें शो हो चुका है न्यू स्टूडेंट एडिड। तो इस तरह न्यू स्टूडेंट को हमने ऐड कर लिया है अपने प्रीवियस लिस्ट में। तो इसके बाद अब चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हमने किसको हैंडल करना है। तो नेक्स्ट है कि 2 को यूज़ करेंगे हम। तो उसके लिए हम एल्स इफ़ डिफ़ाइन करते हैं चॉइस इज़ इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र 2 की कमांड एंटर करता है तो उस सिचुएशन में हम इसको हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो डिस्प्ले का हम यहाँ पे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन, लेकिन हम सारा काम इसी
इफ़ की बॉडी में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ करना है। आई को इंट आई को हमने ज़ीरो असाइन कर दिया, आई लेस देन, तो ये होगा जो हमारा वेक्टर है उसके साइज़ के इक्वल हमारी ये लूप चलेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं आई लेस देन वी एस डॉट साइज़ और आई प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट के लिए। तो ये इसके साइज़ के इक्वल हमारी लूप चलेगी और इसके बाद यहाँ पे हम शो करवा देंगे जितने भी नेम होंगे और उनके रोल नंबर और उनके साथ उनके सब्जेक्ट वगैरह। तो यहाँ पे नेम के सामने हम असाइन कर देंगे वी एस आई डॉट नेम, इसके बाद एंड एल। तो इसी तरह बाकी सब को मैं यूज़ करूँगा, तो उसके लिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो इस तरह 2 टाइम हमने इसको फर्दर पेस्ट कर लिया। अब मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे रोल नंबर और इसके बाद यहाँ पे नीचे हम डिफ़ाइन करेंगे, लास्ट में हमारे पास सब्जेक्ट है। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब इनके सामने हमने इनके अकॉर्डिंग इनको वेरिएबल असाइन कर देने हैं। तो रोल नंबर के सामने हम असाइन कर देंगे रोल नंबर और सब्जेक्ट के सामने हम सब्जेक्ट असाइन कर देंगे। तो जो भी वैल्यूज़ इस वेरिएबल में होगी वो इसके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड और सेकंड स्टूडेंट के रिकॉर्ड में एक लाइन का गैप भी हो जाए। तो अब थर्ड पे हम यहाँ पे एक क्लोजिंग हम डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि भूल न जाएं। तो इसके बाद हम कंपाइल और रन करवा लेते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो F11 एंटर करता हूँ तो ये कंपाइल होके रन हो जाएगा और ये प्रोग्राम रन हो चुका है। तो अब चलते हैं वन ऐड के लिए हम शो करवा लेते हैं जो डाटा हमारे पास है। तो उसके लिए हम 2 यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमांड एंटर करता हूँ 2 की। तो ये जितने हमारे पास सेव हैं स्टूडेंट उनका कंप्लीट डाटा हमें शो हो रहा है, उनका रोल नंबर और उनका सब्जेक्ट वगैरह। तो ये भी ठीक से काम कर रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं कमांड को और उसके अकॉर्डिंग हम उसको हैंडल भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सी कमांड है। नेक्स्ट हमारे पास होगी सर्च की। अगर 3 एंटर करेंगे तो उसके लिए एल्स इफ चॉइस इज़ इक्वल टू 3 कि अगर यूज़र 3 की कमांड एंटर करता है तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है वो इसकी बॉडी में डिफ़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग शो करवाएंगे, एंटर रोल नंबर फॉर सर्च। तो क्योंकि ये रोल नंबर बेस्ड सर्च होगी इसलिए हमने रोल नंबर लेना है, क्योंकि ये यूनिक होता है। नेम मैच हो जाते हैं लेकिन रोल नंबर यूनिक होते हैं सब स्टूडेंट्स के। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि रोल नंबर हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं CN को और इसके बाद यहाँ पे हम लूप यूज़ करेंगे फॉर लूप। इंट आई 0 असाइन करेंगे और इसका साइज़ होगा, मतलब ये जितना रन करेगी तो वो होगा वेक्टर के साइज़ के अकॉर्डिंग और इंक्रीमेंट। इसके बाद इफ़ rn इज़ इक्वल टू कि अगर ये हमारा जो वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू आएगी वो अगर मैच कर जाती है इस रोल नंबर के साथ, तो फिर उस सिचुएशन में हम उसको जो भी स्टूडेंट है उसका तकरीबन जो कंप्लीट डाटा हमारे पास होगा वो शो करवा देंगे। तो यहाँ पे हम शो करवा देते हैं। इसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो इसी को कॉपी करके मैं यहाँ नीचे इफ़ की बॉडी में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे सामने जो नेम की स्ट्रिंग है उसके बिल्कुल सामने हमने नेम का वेरिएबल असाइन किया हुआ है, रोल नंबर के सामने रोल नंबर और सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट। तो ये अगर मैच करता है हमारा वेरिएबल, जो भी इसमें नेम होगा रोल नंबर होगा वो अगर मैच कर जाता है तो फिर ये स्ट्रिंग ये पूरा जो आउटपुट है वो शो हो जाएगा। इसके बाद हम एल्स इफ अगर कमांड 0 होती है तो हम एग्जिट करेंगे प्रोग्राम से, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एग्जिटिंग प्रोग्राम। तो ये स्ट्रिंग शो हो जाएगी जैसे ही यूज़र 0 एंटर करेगा और इसके साथ ही हम प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। तो डबल हैंडल यूज़ कर लिया और इसके बाद यहाँ पे हम लास्ट पे एल्स को यूज़ करेंगे कि अगर यूज़र
कोई इनवैलिड इनपुट देता है तो उसे एक एरर शो हो जाएगा और वो होगा इनवैलिड इनपुट। आप कोई भी स्ट्रिंग शो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं। अब ये हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम एक मेथड यूज़ करेंगे, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। तो ये हम देंगे एज अ पैरामीटर। तो इसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और बाकी जितनी हमने कंडीशंस यूज़ की हैं एल्स इफ या इफ़ की, उन सब में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर आ जाते हैं हम, इसको कॉपी कर लिया तो यहाँ एल्स इफ सबसे पहले इसमें हम पेस्ट कर देते हैं इसकी बॉडी में। तो इसके बाद यहाँ पे जो चॉइस 3 थी इसमें कर देते हैं, पहले इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। तो इसको नेक्स्ट लाइन पे ले गया और इसके बाद अब यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे कमांड 2 के लिए भी और यहाँ पे कमांड 1 के लिए भी। तो यहाँ पे हमने सब में पेस्ट कर दिया है। अब तकरीबन हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो ये हम इसके लिए कर रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट हो, हम फर्स्ट करें सर्च कर रहे हैं तो उससे जो प्रीवियस आउटपुट हो वो हाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पे कंपाइल और रन कर लिया। अब कंप्लीट टेस्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 के साथ पहले वाला सेव डाटा शो करवा लेते हैं। तो ये शो हो चुका है जो पहले से हमने सेव किया हुआ है डेटाबेस पे। तो वो नेम है, उसका रोल नंबर और सब्जेक्ट वगैरह। तो ये 2 स्टूडेंट्स थे। अब एक और ऐड कर लेते हैं। तो एंटर न्यू नेम, तो ये DEF और इसके बाद कोई रैंडम रोल नंबर, तो ये मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ 987। और इसके बाद सब्जेक्ट नेम मैं यहाँ पे कोई भी रख देता हूँ, मैं यहाँ पे फिज़िक्स एंटर कर देता हूँ। तो ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये अब हमने ऐड कर लिया। तो अब 2 के साथ फिर से शो करवाते हैं कि या ये ऐड हो चुका है या नहीं हुआ। तो फिर से 2 एंटर करता हूँ। तो ये अब 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई हमारे पास। तो ये लास्ट में ऐड हो चुका है जो स्टूडेंट हमने बाद में ऐड किया है, तो वो भी शो हो रहा है। अब हम सर्च करवाएंगे, उसके लिए 3 की कमांड यूज़ करते हैं। तो सर्च अब हम रोल नंबर के साथ करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर एंटर करते हैं 1 2 3। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है, जो नेम है और सब्जेक्ट है वो शो हो चुका है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो हमें शो हो गई है। और इसके बाद अब हम इनवैलिड को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी ठीक से काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। और इसके बाद एग्ज़िट कर लेते हैं प्रोग्राम से। तो ये हमने डेटाबेस में जो भी स्टूडेंट डाटा पड़ा हुआ है वो हम शो करवा सकते हैं, उसको उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई फंक्शंस कर सकते हैं, जैसा कि अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इस तरह के कई फंक्शंस और भी कर सकते हैं इनके साथ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।